नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। कांग्रेसियों ने नगरायुक्त का पुतला फूंका। क्षतिग्रस्त सड़कों व गंदगी के विरोध में कांग्रेसियों और क्षेत्र के लोगों में प्रदर्शन किया। सहारनपुर में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष संजीव बालिया ने चिलकाना रोड के अमन पैलेस के समीप क्षतिग्रस्त सड़कों और गंदगी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह का पुतला फूंका। पार्षदों ने चौराहों का नाम बदलने को सौंपा मांग पत्र। पार्षदों का एक मंत्री निधिमंडल मेयर और नगरायुक्त से मिला। योगी सरकार में स्टेशनों और शहरों के नाम बदलने के बाद अब सहारनपुर में भी मुस्लिम समाज के लोग भी चौक चौराहों के नाम बदलने को लेकर आवाज बुलंद करने लगे हैं। शुक्रवार को पार्षद मंसूर बदर के नेतृत्व में पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल मेयर और नगर आयुक्त से मिला। मुस्लिम पार्षदों ने मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि बाजार नखासा का नाम हजरत शाह हारून चिश्ती के नाम पर, आजाद कॉलोनी चंद्रभान मार्ग का नाम मौलाना महमूद उल हसन शेखुल हिंद के नाम पर और प्रताप नगर चौक का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की मांग की। पार्षदों ने कार्यकारिणी समिति की मीटिंग में प्रस्ताव लाने के लिए पत्र सौंपा। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। लेखपाल किसान ने दाखिल खारिज करने के 10,000 रुपए मांग रहा था। 3 माह से किसान था परेशान। गांव रंडोल के किसान भोपाल सिंह जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए 3 माह से तहसील के चक्कर काट रहा था। आरोप है कि लेखपाल रियासत दाखिल खारिज करने के लिए 10,000 रुपए डिमांड की थी, लेकिन किसान ने 5,000 रुपए में बात कर ली, जिसके बाद किसान ने एंटी करप्शन मेरठ को शिकायत की। शुक्रवार को एंटी करप्शन अधिकारी दुर्गेश कुमार मिश्रा, बाबर रजा, सूरज व इंस्पेक्टर शारदा सिरोही बेहद पहुंचे और लेखपाल को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। सहारनपुर में बाइक चोर गिरफ्तार। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर आरोपी की पहचान की। सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस ने एक बाइक चोर आकाश उर्फ बोमनिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की एक बाइक और अवैध चाकू बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को धारा 420, 465, 414 व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के साथ जेल भेज दिया है। आरोपी थाना जनकपुरी में धारा 411, 420, 465 में वांछित चल रहा है। संविधान दिवस समारोह का विपक्ष ने किया बहिष्कार। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस ने जीवित रहते भी बाबा साहेब का विरोध किया था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। मणिपुर में बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने अपने एक भाषण में कहा कि जो लोग संविधान की रक्षा की दुहाइयां देते थे, कांग्रेस पार्टी और उसकी समविचार पार्टियों ने आज संविधान दिवस का अपमान किया है। भेलपुरी बेचने वाला निकला शातिर ठग। 300 लोगों को लगाया 5 करोड़ का चूना। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के नौझील कस्बा निवासी एक भेलपुरी बेचने वाला करीब 300 लोगों को 5 करोड़ का चूना लगाकर भाग गया है। जालसाजी का पता लगने के बाद लोगों ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। नौझील के थाना प्रभारी ने बताया कि कस्बे के बाजना मार्ग निवासी आरोपी नरेंद्र पुजारी कस्बे के चामड़ चौराहे के पास पिछले 16 वर्षों से भेलपुरी का ठेला लगाता था। वह बहुत ही व्यवहार कुशल था। उसने अपने धंधे के साथ लोगों को झांसे में लेकर मासिक रूप से पैसा जमा कराने की कई कमेटी बनाई। भारत रूस 2+2 डायलॉग के लिए 6 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाले इस 2+2 डायलॉग के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 दिसंबर को भारत यात्रा पर रहेंगे। यूपी में चुनाव से पहले साइकिल में सवार हुए करीब 1 दर्जन सियासी दल, सीटों का बंटवारा फंसाएगा पेच। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा चुका है और सभी सियासी दल चुनाव जीतने को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। वहीं राज्य में चाहे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी, दोनों ही अपने कुनबे में छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं। वहीं चुनाव को देखते हुए कई दलों ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और कई दलों के बागी नेता और विधायक भी एसपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि एसपी के सामने जल्द ही असल चुनौती आएगी
और वह होगी सीटों का बंटवारा, क्योंकि हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावे कर रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो का पर्स चोरी हुआ, शिकायत पर गिरफ्तार हुआ आरोपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के कमांडो का महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर के दौरान पर्स चोरी हो गया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना उस वक्त हुई जब कमांडो विलेपार्ले से महालक्ष्मी के बीच सफर कर रहे थे। कमांडो की पहचान सुभाष चंद्रा के तौर पर हुई। शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पर्स चोरी करने के बाद आरोपी ने एसपीजी कमांडो के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से हजारों रुपए खर्च कर दिए थे। सहारनपुर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वोटर हेल्पलाइन ऐप के संबंध में जानकारी दी गई। इसके पश्चात सभी को एक लघु नाटिका के माध्यम से वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करने की जानकारी दी गई। इस लघु नाटिका को अंशिका बाजवान, तनु सैनी, वैशाली सैनी, ज्योति धीमान, ज्योति तिवारी और रितिका शर्मा ने प्रस्तुत किया। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज भारत के साथ।